क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिल हजारों सालों से धड़क रहा है, और वो भी एक मंदिर के भीतर? क्या आपको पता है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी सुरक्षित माना जाता है? और क्या आप जानते हैं, वहां की मूर्तियां किसी साधारण इंसान ने नहीं, बल्कि खुद भगवान ने जादू से बनाई थी? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जिसमें भक्ति, चमत्कार, रहस्य और सनातन धर्म की महिमा बसी है। ये कहानी है पुरी की जगन्नाथ यात्रा की, श्री कृष्ण के हृदय के रहस्य की, उस साधारण इंसान की जिसने उसे खोजा, और उन जादुई मूर्तियों की जिनका निर्माण आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली है। कहानी शुरू होती है द्वापर युग के अंतिम दिनों से। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना अवतार पूरा किया और वन में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी शिकारी जरा ने अनजाने में उन्हें तीर मार दिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए देह त्याग दी, लेकिन उनके शरीर का एक हिस्सा, उनका हृदय, नष्ट नहीं हुआ। कहा जाता है वह हृदय दिव्य था, उसमें अपार ऊर्जा थी। श्री कृष्ण के भक्तों ने उस हृदय को अग्नि में प्रविष्ट कराया, लेकिन वह जलता ही नहीं था। वह दिव्य पदार्थ, जिसे आज ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है, रहस्य बनकर रह गया। समय बीतता गया, कलयुग शुरू हो गया। एक दिन ओडिशा के समुद्र तट पर एक साधारण मछुआरा, जिसका नाम था विश्ववसु, रोज की तरह मछली पकड़ने गया। अचानक उसे समुद्र में एक चमकदार वस्तु बहती हुई दिखी। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। विश्ववसु ने देखा, वह कोई साधारण पत्थर या लकड़ी नहीं थी, बल्कि एक धड़कता हुआ दिल था, जो न तो जल में डूबता था, न ही किसी चीज से नष्ट होता था। विश्ववसु डर गया, लेकिन साथ ही उसे एहसास हुआ कि यह कोई दिव्य वस्तु है। उसने उस हृदय को छुपा लिया और अपनी गुफा में ले गया। रात को उसे सपना आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विश्ववसु, यह मेरा हृदय है, इसे छुपाओ नहीं, बल्कि लोगों को इसका दर्शन कराओ। एक दिन राजा आएगा और वह इसे सही स्थान पर स्थापित करेगा। उसी समय मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को भी सपना आया। सपने में भगवान विष्णु ने उनसे कहा, पुरी जाओ, वहां तुम्हें मेरा दिव्य हृदय मिलेगा। वहां एक भव्य मंदिर बनाओ और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करो। राजा इंद्रद्युम्न ने तुरंत पुरी की ओर प्रस्थान किया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे वहां पहुंचे जहां विश्ववसु रहता था। विश्ववसु ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब राजा ने उसे भगवान का आदेश बताया तो उसने वह दिव्य हृदय राजा को सौंप दिया। अब बारी थी मंदिर और मूर्तियों की। राजा ने पुरी में भव्य मंदिर बनवाया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी, भगवान की प्रतिमा कैसे बनेगी और उसमें यह दिव्य हृदय कैसे स्थापित होगा। इसी समय एक रहस्यमय वृद्ध बढ़ई आया और बोला, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं काम कर रहा हूं कोई मुझे ना देखे। राजा ने शर्त मान ली। कई दिनों तक बढ़ई अंदर बंद रहा। बाहर से सिर्फ लकड़ी काटने, हथौड़े और छेनी की आवाजें आती रहीं। रानी से रहा नहीं गया। उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर देखा, 3 मूर्तियां, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, अधूरी थी। उनके हाथ पांव छोटे, चेहरा अलग, बढ़ई गायब। राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरी सच्ची प्रतिमा है, अधूरी लेकिन पूर्ण। इसी में मेरा हृदय स्थापित करो। राजा ने ब्रह्मा पदार्थ यानी श्री कृष्ण का हृदय जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। कहते हैं उस दिन से आज तक हर 12 साल में जब मूर्तियां बदलती हैं, ब्रह्मा पदार्थ को गुप्त विधि से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। इस रहस्य को सिर्फ कुछ खास पुजारी ही जानते हैं। पुरी मंदिर के चमत्कार और रहस्य। अब सुनिए पुरी मंदिर के वे चमत्कार जो आज भी विज्ञान के लिए पहेली हैं। मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। हर दिन एक पुजारी 45 मंजिल ऊंचाई तक चढ़कर ध्वज बदलता है। मंदिर के भीतर समुद्र की आवाज आती है, लेकिन जैसे ही मुख्य द्वार पार करते हैं सब शांत हो जाता है। रथ यात्रा के दौरान लाखों लोग रथ को खींचते हैं और कहते हैं उस दिन भगवान खुद भक्तों के साथ चलते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत भी कम दिलचस्प नहीं। एक कथा है कि देवी सुभद्रा ने अपने भाइयों के साथ नगर घूमने की इच्छा जताई थी। तीनों भाई बहन रथों पर सवार होकर मौसी के घर गए, और वही परंपरा आज भी जारी है। रथ यात्रा के दौरान लाखों लोग रथ को खींचते हैं, मानो खुद भगवान को अपने घर ला रहे हों। कहते हैं इस यात्रा में शामिल होना जीवन के सारे पापों से मुक्ति दिला देता है। सनातन धर्म
रहस्य और विज्ञान का संगम, पुरी की रथ यात्रा, श्री कृष्ण के हृदय का रहस्य और जादुई मूर्तियां, ये सब सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सनातन धर्म की गहराई, विज्ञान और भक्ति का संगम है। सनातन धर्म वो है जिसमें हर सवाल का जवाब है, हर रहस्य की चाबी है। यहाँ परंपरा में विज्ञान है और विज्ञान में चमत्कार। सोचिए, क्या यह सब सिर्फ कहानियां हैं या फिर हमारे पूर्वजों ने इनमें कोई गहरा संदेश छुपा रखा है? पुरी की रथ यात्रा हर साल हमें याद दिलाती है आस्था, प्रेम और रहस्य की शक्ति को। तो अगली बार जब आप पुरी जाएं, इन कहानियों को याद रखें, क्योंकि यही है भारत की असली आत्मा, यही है सनातन धर्म का चमत्कार। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे रहस्यमय क्या लगा। जय जगन्नाथ, जय सनातन धर्म।